वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मानव नेत्र के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मानव नेत्र में, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको मानव नेत्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र में क्या होता है कि जब हमारी नॉर्मल आँखें जैसे वर्क करती हैं, कभी कभी उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। और जब दिक्कतें हो जाती हैं तो हमें क्या होता है कि वस्तुएं या जिस चीज़ को भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो हम कहते हैं कि हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, और उसी को हम कहते हैं दोष। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और उस दोष के होने के कारण क्या हैं, उसके निवारण क्या हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन सब पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? अभी हमने बताया है कि जब हमारे आँख जो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, जब इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, यानी दूर की वस्तुएं कभी नहीं दिखाई देती हैं या नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं, या फिर दूर और नज़दीक दोनों की स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और वही प्रॉब्लम्स की क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी आँख सही तरीके से वर्क नहीं करता है और उसी को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? सबसे पहला जो होता है उसमें हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ठीक है ना। सबसे पहले जो बात है वो है निकट दृष्टि दोष। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे आप मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया, या फिर इसी को शार्ट साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, किसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष में जो होती है, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो होती है इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। क्या होगी? सबसे पहले दोष में क्या है, दोष को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। निकट की वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। और दूर की वस्तु क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ दिखाई नहीं देती है दूर की वस्तु, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ दिखाई देने का मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसा दिखना चाहिए। और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साफ दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आप यहाँ सोचेंगे कि निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन निकट की दिखाई दे रही है और दूर की नहीं दिखाई दे रही है, तो ये नाम दूर दृष्टि दोष होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। इसके रीजन को हम आगे बताएंगे कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा ही क्यों। ठीक है ना। इसके रीजन को आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसके रीजन में ये है कि निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये है दोष, ठीक है ना। अब इसके दोष के बाद हम इसके कारणों को जानेंगे कि आखिर ये कारण क्या है कि ये दोष उत्पन्न हुई। ठीक है ना। तो इसके कारण को समझते हैं। ये तो दोष हो गया, उसके बाद बात करेंगे कारण। क्या कारण है कि ये दोष हुई है, रीजन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लें कारण क्या है। तो इसके कारण यह है कि नेत्र लेंस के व्यास
का बढ़ जाना, ठीक है ना। नेत्र लेंस का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब नेत्र लेंस का व्यास जब बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी का घट जाना, ठीक है ना। यानी जब नेत्र लेंस का व्यास बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करें, अगर एक क्या है, पतला लेंस है, ठीक है ना, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जो भी प्रकाश की किरणें यहाँ से प्रवेश करेंगी तो ये क्या होंगी, दूर जाके काटेंगी, ठीक है ना। इनकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यही लेंस क्या होगा, मोटा हो जाए। मोटा होने का मतलब क्या, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी, क्योंकि ये लंबाई जो है घट जाएगी, और जब लंबाई घट जाएगी तो किरणों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो वो नज़दीक में ही जाके काटेंगे, तो इनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि नेत्र लेंस का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये व्यास बढ़ेगा तो उस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये है कारण कि नेत्र लेंस का व्यास का बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना, ठीक है। उसके बाद आप निवारण ढूंढेंगे कि आखिर कारण हमें पता चल गया, तो अब इसके दूर करने के उपाय क्या हैं, इसके निवारण क्या हो सकते हैं। तो निवारण के लिए हम बात करेंगे निवारण, ठीक है ना, निवारण। तो इसका निवारण क्या है, इसको कैसे दूर करेंगे, तो इसको दूर करने के उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो हो रहा है वो क्यों निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा। जैसे ये क्या होता है कि मानव नेत्र जो होता है ऐसे, ठीक है ना, ये होता है आपका उभरा हुआ भाग, यहाँ होता है कार्निया, और यही होती है आपकी लेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है रेटिना। जब क्या होती है कि प्रकाश की किरणें ऐसे प्रवेश करती हैं नेत्र से, ठीक है ना, तो क्या होती है कि रेटिना के पहले, यहाँ देखिए रेटिना यहाँ है और रेटिना के निकट जाके काट रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेटिना के निकट काटने की वजह से ही इनका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। अगर यही रेटिना पर काटती हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, लेकिन रेटिना के निकट काटने की वजह से इसका नाम पड़ा निकट दृष्टि दोष। तो हमने आपको बताया कि इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष के, हमने कारणों को बताया। निकट दृष्टि दोष क्या होती है, निकट की दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। उसके बाद कारण हमने बताया कि ये लेंस का जो व्यास होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो रेटिना पर नौ प्रतिबिंब बन के उसके जस्ट पहले ही किरणें क्या करेंगी, काट देंगे, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो फिर निवारण में आप क्या करेंगे, निवारण में हमें करना क्या होगा कि इस फोकस दूरी का हमें क्या करना होगा, रेटिना पर पहुंचाना होगा। यानी जो किरणें यहाँ पर रेटिना से पहले काट रही हैं उनको फोकस दूरी पर इनके रेटिना पर पहुंचाना होगा। रेटिना पर पहुंचाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको नेत्र से पहले यानी आपके नेत्र पर एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा कि जो क्या करे, किरणों को फैलाए पहले, क्योंकि जब ये किरणें फैल के जाएंगी तभी ये रेटिना पर पहुंचेंगी, यानी दूर से होके जाएंगी तभी। तो इसके लिए आपको पढ़ाया गया है लेंस के बारे में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उसमें पढ़ाया गया है कि अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को फैलाता है। हम क्या करेंगे, इसके जो नेत्र होता है अर्थात जो चश्मे में हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है ना। और अवतल लेंस लगाएंगे तो जब किरणें ये जा रही हैं ऐसे जाएंगी, तो जब ये किरणें ऐसे जाएंगी तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये अवतल लेंस क्या करेगा, इनको बाहर की तरफ थोड़ा सा फैला देगा, ठीक है ना, इनको बाहर की तरफ हल्का सा फैला देगा। और जब बाहर की तरफ फैलाएगा तो फिर ये किरणें जो होंगी वो पहुंचेंगी आपके पूरा ऐसे, और जब ये पहुंचेंगी ऐसे तो कहाँ पर पहुंचेंगी, रेटिना पर पहुंचेंगी, यहाँ पर पहुंच जाएंगी ये किरणें। देखिए यहाँ से ये जा रही है ना, और इधर से ये पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये रेटिना पर पहुंच गई। अब रेटिना पर क्या होगा, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर रेटिना पर क्या होगा, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि इसके निवारण में हमने क्या किया, उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, दूरी वाले अवतल लेंस, कौन से लेंस, अवतल, यहाँ देख रहे हैं आप, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उस दोष के निवारण क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा, इसके कारणों को भी हमने बताया कि ये रेटिना से पहले क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें काटती हैं, अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है रेटिना के जस्ट पहले ही बन जाता है, जिससे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ये था निकट दृष्टि दोष। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो ये निकट दृष्टि दोष से जो भी चीज़ें बन सकती थी हमने उसको बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।